प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में बेखौफ बदमाश ने कार को किया आग के हवाले, पुलिस गश्त पर उठे सवाल। दर्शन करने आए युवकों के साथ दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात, टूटी कांच की बोतल गले पर रखकर बदमाशों ने छीने गहने। उदयपुर के स्काई विले टेम्पोलिन पार्क में भीषण आग से मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। विधायक ताराचंद जैन ने पेश किया 2.5 साल का रिपोर्ट कार्ड, चौराहों पर हाई मास्ट फ्लाइट से लेकर नई पुलिस चौकी तक गिनाए काम। उदयपुर में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक खड़ी कार को आग के हवाले कर दिया। जब तक दमकल की टीम मौके पर पहुंचती, कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। ये कार शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता की बताई जा रही है। शहर के बीचों बीच हुई इस वारदात ने रात्रि पुलिस गश्त पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में लगातार हो रही कार चोरी और तोड़फोड़ की घटनाओं ने शहर वासियों की नींद उड़ा दी है। उदयपुर के धानमंडी थाना क्षेत्र के अश्वनी बाजार में बीती रात के बाद बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता मोहनलाल की कार, जिसे उनके ड्राइवर दिनेश सालवी ने रात करीब 10 बजे पार्क किया था, उसमें अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते कार लोहे के ढांचे में तब्दील हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। एडवोकेट मोहनलाल ने इस मामले में धानमंडी थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। शहर के व्यापारियों और निवासियों में इस घटना को लेकर भारी रोष है। लोगों का कहना है कि शहर के मुख्य बाजारों में भी अगर गाड़ियां सुरक्षित नहीं हैं, तो पुलिस गश्त का क्या फायदा। गौरतलब है कि उदयपुर में पिछले कुछ दिनों से गाड़ियों को निशाना बनाने वाली गैंग सक्रिय है। 2 दिन पहले ही गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र से कार चोरी की वारदात हुई थी। वहीं कुछ समय पहले सूरजपोल थाना इलाके में बदमाशों ने एक साथ 27 कारों के कांच फोड़कर सनसनी फैला दी थी। एक के बाद एक हो रही इन वारदातों से साबित है कि बदमाशों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। पुलिस अब आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। बांसवाड़ा में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर पुलिस की गश्त को चुनौती दी है। हाई पावर बाइक पर सवार नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के दम पर युवाओं को डराया और सोने चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गए। इस घटना ने जिले के पर्यटन स्थलों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित युवाओं ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई और ग्रामीणों की मदद से पुलिस को सूचित किया। बांसवाड़ा जिले का सदर थाना क्षेत्र एक बार फिर अपराध की गूंज से दहल उठा। केबी हिल स्थित मंदिर में दर्शन करने पहुंचे युवाओं को क्या पता था कि वे बदमाशों के निशाने पर हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार काली ड्रेस पहने और चेहरे पर मास्क लगाए बदमाश हाई पावर बाइक पर सवार होकर आए। बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए कांच की बोतल तोड़ी और उसे पीड़ितों के गले पर रखकर जान से मारने की धमकी दी। खौफजदा युवाओं से बदमाशों ने चांदी की चैन, अंगूठी और सोने की कान की बालियां जबरन उतरवा ली। लूटे गए जेवरों की अनुमानित कीमत करीब 30 से 35 हजार रुपये बताई जा रही है। वारदात को अंजाम देकर लुटेरे पलक झपकते ही अपनी तेज रफ्तार बाइक से ओझल हो गए। पीड़ित युवा जान बचाकर नवा गांव पहुंचे, जहां स्थानीय ग्रामीणों ने उनकी मदद की और सदर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और बदमाशों की तलाश में नाकाबंदी कराई गई, लेकिन फिलहाल लुटेरों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। गौर करने वाली बात यह है कि बांसवाड़ा के सुनसान और पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर लूट का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले घाटोल के जगमेरू हिल और मशहूर चाचाकोटा क्षेत्र में भी ऐसी वारदातें हो चुकी हैं। बार बार हो रही घटनाओं से पर्यटकों और स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि पुलिस केवल कागजों पर गश्त का दावा करती है, जबकि हकीकत में इन संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है।
फिलहाल सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हुलिये के आधार पर बदमाशों की धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए हैं। नाम उपवन पंचाल है। मैं नागनसेल का रहने वाला हूँ, भीमपुर के पास में है। मैं मेरे भांजे के साथ में यहाँ पे आया हुआ था और यहाँ पे दर्शन करे और यहाँ बैठे हुए थे। 2-5 मिनट बैठ के फिर नीचे निकलने ही वाले थे और यहाँ पर दो व्यक्ति आए, जिन्होंने मास्क पहना हुआ था और रुमाल पहना हुआ था और ब्लैक पूरा उनका गाउन पहना हुआ था और उन्होंने हमारे साथ में बदतमीज़ी करी, मारपीट करी और मेरे पास में एक गले की चेन थी, 2 अंगूठियाँ थी हाथों में और दोनों कानों में बालियाँ थी। वो सब कुछ लूट के ले गए। मेरा एक मोबाइल था, वो भी उन्होंने चोरी कर लिया है। उदयपुर के नवरत्न कॉम्प्लेक्स स्थित प्रसिद्ध स्काई विले ट्रम्पोलिन पार्क में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां अचानक आग लग गई। मनोरंजन के इस बड़े केंद्र में भड़की आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और आसमान में 1 किलोमीटर दूर तक धुएं का काला गुबार छा गया। सूचना मिलते ही प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें सक्रिय हुईं। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। गनीमत रही कि समय रहते रेस्क्यू शुरू होने से कोई जनहानि नहीं हुई। उदयपुर का पॉश इलाका नवरत्न कॉम्प्लेक्स शुक्रवार को आग के शोलों और दहशत के साए में रहा। दोपहर के समय शहर के प्रमुख गेमिंग जोन स्काई विले में अचानक आग की लपटें उठने लगी। गेमिंग जोन में मौजूद फोम, प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील सामग्री के कारण आग ने पल भर में पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयावह थी कि इसका खौफनाक मंजर देखकर आसपास के क्षेत्रों में दहशत फैल गई और लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां एक के बाद एक मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने चारों तरफ से घेराबंदी कर पानी की बौछारें शुरू की। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम आग को नियंत्रित करने में सफल रही। राहत की बात यह है कि आग को रिहायशी इलाके में फैलने से पहले ही रोक लिया गया। हालांकि इस अग्निकांड में स्काई विले पार्क के भीतर मौजूद करोड़ों का सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया है। फिलहाल प्रशासन ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और कूलिंग का काम जारी है। आग लगने के पुख्ता कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन शुरुआती तौर पर इसे शॉर्ट सर्किट से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीमें अब मौके पर जांच कर रही हैं कि क्या संस्थान के पास पर्याप्त अग्निशमन यंत्र और एनओसी मौजूद थी। इस हादसे ने शहर के व्यस्ततम मनोरंजन केंद्रों में सुरक्षा मानकों पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता के जरिए पिछले 2.5 सालों में हुए विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। विधायक ने शहर के सौंदर्यीकरण, शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में हुए कार्यों को अपनी उपलब्धि बताया। हालांकि इस दौरान पत्रकारों ने झीलों में गिरते सीवरेज, पुराने शहर की फिसलन भरी सड़कों और आवारा कुत्तों की समस्या पर भी तीखे सवाल दागे। विधायक ने जवाब देते हुए कहा कि वे हर समस्या के समाधान के लिए कटिबद्ध हैं और 30 जून के बाद विकास कार्यों की तस्वीर धरातल पर पूरी तरह बदली हुई नजर आएगी। भजनलाल सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन ने अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। विधायक ने बताया कि कोट चौराहा, रेती स्टैंड, अरावली वाटिका और ठोकर चौराहा जैसे प्रमुख चौराहों को हाई मास्ट LED लाइटों से रोशन किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने 37 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विधायक प्रतिनिधियों की नियुक्ति की है, जिससे स्कूलों की समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके। उन्होंने झाड़ोल रोड हादसे का जिक्र करते हुए बताया कि जर्जर विद्यालयों की मरम्मत के लिए करीब 6 करोड़ के प्रस्ताव DMFT मद से तैयार किए गए हैं। सुरक्षा के मोर्चे पर विधायक ने ढीकली नाथद्वारा रोड पर स्थायी पुलिस चौकी और किशनपोल में नवनिर्मित DYSP कार्यालय के उद्घाटन को बड़ी उपलब्धि बताया। वेंडिंग जोन और यातायात व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि वे गरीबों के रोजगार और सुगम ट्रैफिक के बीच तालमेल बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। कि आपने देखा होगा बार बार मीटिंगें करके वेल्डिंग जोन बनाकर, ऐसा है कि दोनों बातें आपकी ठीक है। एक तरफ तो रोजगार, गरीब व्यक्ति, ठेला और ट्रैफिक की व्यवस्था, इन दोनों में से तालमेल बैठाकर प्रयास ये करेंगे
ये दोनों का समाधान। प्रेस वार्ता में उस समय माहौल गर्मा गया जब पत्रकारों ने झीलों की दुर्दशा और सीवरेज के पानी पर सवाल उठाए। इस पर विधायक ने कहा कि अगर किसी होटल का गंदा पानी झील में जा रहा है तो आप मुझे पर्टिकुलर फोटो भेजिए, मैं 2 दिन के भीतर कार्रवाई करवाऊंगा। वो एक आध फोटो हो तो आप बताओ कि यहाँ जा रहा है, आप बताओ सब बैठो, वो इस होटल का जा रहा है, गणगौर घाट से पानी जा रहा है सर। अरे आप तो एक काम करना, आप पर्टिकुलर फोटो डालना मेरे को, मेरा नंबर आपके पास होगा, नहीं ले लो, और मैं तुरंत 2 दिन में कार्रवाई नहीं हो तो मुझे बताना। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि अब तक किसी ने इस संबंध में लिखित शिकायत नहीं दी है। पुरानी शहर की फिसलन भरी और खतरनाक हो चुकी स्मार्ट सिटी की सड़कों पर विधायक ने सफाई देते हुए कहा कि सड़कें परफेक्ट बनी हैं, लेकिन बारिश से पहले उनकी कटिंग का काम स्मार्ट सिटी के जरिए कराया जाता है। उन्होंने आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को भी गंभीरता से लिया। साथ ही विधायक जैन ने कहा कि ब्रिज, सड़कों और चौराहों के चौड़ीकरण के काम युद्ध स्तर पर जारी हैं। उन्होंने पत्रकारों को कहा कि 30 जून के बाद वे दोबारा प्रेस वार्ता करेंगे और उस दिन शहर के विकास के सभी वादे धरातल पर सच होते दिखाई देंगे। होना, सड़कें के ये ब्रिज, अपने चौराहे बड़े होना, सब काम एक एक महत्वपूर्ण। और आपको 30 जून के बाद अल्पार वाली एक चाय आपके साथ फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिस दिन पूरा हो जाएगा, पूर्ण नहीं, अल्पार वाली, उस दिन आपको एक भी काम आपको पत्रक दिए तो ले लो, वो सब काम आपको धरातल पे मिलेंगे। उदयपुर का जीबीएच जनरल एंड कैंसर हॉस्पिटल दक्षिणी राजस्थान का ऐसा पहला चिकित्सा संस्थान बन गया है जहां अब लीवर ट्रांसप्लांट से लेकर रोबोटिक हार्ट सर्जरी तक की विश्व स्तरीय सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर अस्पताल ने लीवर ट्रांसप्लांट, 4 आर्म रोबोटिक जनरल सर्जरी और ब्रेस्ट कैंसर क्लिनिक जैसी 5 ऐतिहासिक सेवाओं की शुरुआत की। पिछले 2 दशकों से आधुनिक तकनीक के जरिए सेवा दे रहे जीबीएच ग्रुप ने शुक्रवार को बेड़वास स्थित अपने परिसर में स्वास्थ्य क्रांति का नया अध्याय शुरू किया। चेयरमैन डॉक्टर कीर्ति कुमार जैन ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हॉस्पिटल में लीवर ट्रांसप्लांट सेवा, रोबोटिक और मिनिमल इन्वेसिव हार्ट सर्जरी, 4 आर्म रोबोटिक जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक रोबोटिक सर्जरी और विशेष ब्रेस्ट कैंसर क्लिनिक की शुरुआत की गई है। अस्पताल ने इस जटिल मिशन के लिए देश के बेहतरीन विशेषज्ञों को अपनी टीम में जोड़ा है। लीवर ट्रांसप्लांट का जिम्मा दिल्ली एम्स और यूएस से प्रशिक्षित डॉक्टर सौरभ सिंघल संभालेंगे, जो अब तक सैकड़ों सफल प्रत्यारोपण कर चुके हैं। वहीं कार्डियक सर्जरी के क्षेत्र में डॉक्टर धनंजय कुमार बंसल के जुड़ने से अब बिना सीना चीरे मात्र एक छोटे छेद से रोबोटिक हार्ट सर्जरी संभव होगी। इसके लिए अस्पताल में एक अलग कार्डियक विंग तैयार की गई है, जहां डॉक्टर एस.के. कौशिक और डॉक्टर कपिल भार्गव जैसे दिग्गज कार्डियोलॉजिस्ट की टीम मौजूद रहेगी। अस्पताल ने अत्याधुनिक 4 आर्म रोबोटिक मशीन भी स्थापित की है, जिससे जनरल सर्जन डॉक्टर सौरभ आनंद जटिल ऑपरेशन करेंगे। इसके साथ ही सटीक जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए ऑर्थोपेडिक रोबोट और महिलाओं के लिए डॉक्टर गरिमा मेहता के नेतृत्व में ब्रेस्ट कैंसर क्लिनिक शुरू किया गया है। डायरेक्टर डॉक्टर सुरभि पोरवाल ने बताया कि लीवर ट्रांसप्लांट और इन रोबोटिक सुविधाओं को जल्द ही सरकारी निःशुल्क योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही संस्थान अंगदान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने पर भी विशेष जोर देगा। इस प्रेस वार्ता में डीन डॉक्टर विनय जोशी और डॉक्टर संगीता तिवारी सहित कई वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे। पंचमी का पर्व है और हम 5 ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस पर्व पे जो एक लाइफ सेविंग के होने के साथ साथ लाइफ ऑल्टरिंग भी है। मेरा मतलब उससे ये है कि जैसे सबसे पहले लिवर ट्रांसप्लांट की बात करें, मेरे साइड में डॉक्टर सौरभ सिंघल बैठे हैं जो लिवर ट्रांसप्लांट के एक्सपर्ट हैं, एम्स में ट्रेंड है, फॉरेन से भी ट्रेनिंग ली उन्होंने, यूएसए से, और हर साल 100 से अधिक लिवर ट्रांसप्लांट दिल्ली में करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मरीज के पास और कोई ऑप्शन रहती नहीं। जब लिवर फेल हो जाता तो लिवर ट्रांसप्लांट के सिवाय करीब करीब कोई ऑप्शन रहती ही नहीं। तो वो चीज़ अभी तक अवेलेबल नहीं है और कई मरीज इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं अभी तक। तो ये अब से चालू होगा, लोगों को लाइफ मिलेगी। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि जो रोबोटिक सर्जरी चालू कर रहे हैं, हार्ट सर्जरी रोबोट की, जैसा कि मैंने एक मजाक में कहा था कि हनुमान जी को राम जी दिखाने के लिए अपनी छाती चीरनी पड़ी, अब हमारे सर्जन बिना छाती चीरे हुए अंदर जाकर
न सिर्फ देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, पर साथ में उसको ठीक भी कर सकते हैं। हमारे जो उदयपुर का, चित्तौड़ का, भीलवाड़ा और ये जो पूरा एक बेल्ट है, ये हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी बेल्ट है। दूसरा, हमारे राजस्थान में अल्कोहल के कारण, शराब के कारण लिवर की बीमारियों का भी बहुत ही ज़्यादा प्रोपोर्शन है मरीज़ों का। तो मैं आज से 2-3 साल पहले जब रेगुलरली यहाँ ओपीडी करने आया करता था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे राजस्थान में लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधा थी नहीं तब, और अभी भी है तो बहुत ना के बराबर है, लेकिन मरीज़ों का नंबर बहुत ज़्यादा है। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो यहाँ के मरीज़ हैं, जिनके पास यहाँ पे सरकार की तरफ से चिरंजीवी की या बाकी जो भी आरजीएचएस की जो सुविधा होती है, वो सुविधा उनको अहमदाबाद जाके या कहीं दिल्ली जाके या मध्य प्रदेश जाके नहीं मिल पाती। उस सुविधा के लिए उन्हें राजस्थान में वो इलाज चाहिए, और वो इलाज अभी तक संभव नहीं था। अब जयपुर में कुछ सेंटर्स ने चालू किया, लेकिन हमारा जो साउथ राजस्थान है, उदयपुर से जयपुर ऑलमोस्ट 450-500 किलोमीटर है। किसी भी मरीज़ के लिए जयपुर जाके अपना इलाज करवाना आसान नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है, मतलब मुश्किल है। तो उसके लिए हमारे साउथ राजस्थान में ये पहली बार ये फैसिलिटी है जो हम लेके आ रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट, जिसके अंदर हमारे पास एक पूरा एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है, जो सर ने पूरा एक बिल्डअप किया है, जिसमें एक ट्रांसप्लांट सेंटर है पूरा, जिसमें एक डेडिकेटेड पूरा एरिया है, जहाँ पे उनके ऑपरेशन थिएटर, उनके आईसीयू वार्ड सारे के सारे अलग हैं। क्योंकि ट्रांसप्लांट के जो मरीज़ होते हैं, जो लिवर बदल के, जिन मरीज़ों का लिवर बदला जाता है, उन मरीज़ों को सर्जरी के बाद इन्फेक्शन का और बाकी चीज़ों का खतरा होता है। उसके लिए डेडिकेटेड एक अलग हमें डेडिकेटेड विंग चाहिए होता है, और वो हमारे पास वो सुविधा अवेलेबल हो गई है। दूसरी चीज़, हमारे जो लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा जो बाकी जो बड़ी सर्जरियाँ होती हैं, जैसे लिवर में कैंसर है किसी व्यक्ति को पैंक्रियाज जो अग्नाशय होता है, उसके अंदर कोई गांठ बन गई है, ये जो सारे मरीज़ होते थे, अभी तक ये सारे मरीज़ अहमदाबाद जाते थे या कहीं और मुंबई जाते थे, मतलब बॉम्बे जाते थे या दिल्ली जाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे उसकी सुविधा अभी तक अवेलेबल नहीं थी। जो जयपुर में कुछ सेंटर्स पे थोड़ा बहुत होता था, बट बहुत ज़्यादा नहीं अवेलेबल थी। अब वो सारी की सारी सर्जरीज यहाँ पे हार्ट ऑफ उदयपुर के अंदर हमारे हॉस्पिटल में यहाँ पे रेगुलरली की जाएंगी, एंड सो वो सारे मरीज जो हैं, उनको वो सुविधा हमें यहाँ पे मिलेगी। राजसमंद में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर नामदेव चीपा समाज की अटूट आस्था और एकता का एक भव्य नजारा देखने को मिला। आम मेवाड़ चौखला संस्था अकोला और कांकरोली समाज समिति के संयुक्त आयोजन में नामदेव मंदिर से ठाकुर जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे और जयकारों के बीच निकली इस यात्रा में सैकड़ों समाजजन शामिल हुए। वहीं विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। राजसमंद स्थित नामदेव मंदिर में शुक्रवार सुबह से ही उत्सव का माहौल रहा। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण ठाकुर जी की भव्य शोभा यात्रा रही। जैसे ही मंदिर प्रांगण से शोभा यात्रा का आगाज हुआ, गाजे बाजे और ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा इलाका गुंजायमान हो उठा। शोभा यात्रा में परंपरा और उत्साह का अद्भुत संगम दिखाई दिया। लाल चुनरी ओढ़े और सिर पर मंगल कलश धारण किए महिलाएं मंगल गीत गाते हुए चल रही थी, तो वहीं पुरुष पारंपरिक सफेद कुर्ता पजामा और साफे में समाज की गौरवशाली संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सजे धजे घोड़े और बैंडबाजों की धुनों पर थिरकते समाजजनों के उत्साह ने इस आयोजन को एक महाकुंभ बना दिया। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर ठाकुर जी की आरती की और आशीर्वाद लिया। उन्होंने समाज की इस एकजुटता की सराहना करते हुए इसे प्रेरणादायक बताया। चौखला कमेटी के अंतर्गत आने वाले कई गांवों के सैकड़ों लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि आकोला और कांकरोली समाज के इस संयुक्त प्रयास का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को संस्कारों से जोड़ना और समाज में समरसता को बढ़ावा देना है। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जब ये यात्रा निकली तो जगह जगह पुष्प वर्षा कर इसका स्वागत किया गया। उदयपुर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कल्याण शक्तिपीठ में बसंत पंचमी का पर्व हर्षोल्लास और भक्ति के साथ मनाया गया। ऋतुराज बसंत के आगमन पर पूरा मंदिर परिसर पीले रंग की आभा से सराबोर नजर आया। कल्लाजी बावजी के विशेष श्रृंगार से लेकर मंदिर की सजावट तक हर ओर बसंती छटा बिखरती रही। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें मंदिर में अपनी आस्था प्रकट करने के लिए लगी रहीं। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर काली कल्याण शक्तिपीठ में भक्ति और उल्लास का अनूठा संगम देखने को मिला। मंदिर को सरसों के पीले फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से किसी दुल्हन की तरह सजाया गया।
इस विशेष दिन पर आराध्य कल्लाजी बाबजी को पीले वस्त्र धराए गए और उनका मनमोहक श्रृंगार किया गया, जिसे निहारने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस मौके पर भगवान को पीले रंग के व्यंजनों और मीठे चावलों का विशेष भोग अर्पित किया गया। पूरे विधि विधान के साथ किए गए हवन, पूजन और मंत्रोच्चार से मंदिर का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। भक्तों ने मां काली और कल्लाजी बाबजी की विशेष आराधना कर क्षेत्र में सुख, शांति और समृद्धि की मंगल कामना की। श्रद्धालुओं का कहना है कि हर साल बसंत पंचमी पर यहाँ एक अलग ही रौनक होती है, जो मन को असीम शांति प्रदान करती है। आयोजन को सुचारू बनाने के लिए मंदिर समिति के स्वयंसेवक और सेवाभावी कार्यकर्ता मुस्तैद रहे। समिति की ओर से कार्यक्रम के सफल आयोजन पर सभी श्रद्धालुओं और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया गया। भक्ति संगीत की धुनों पर थिरकते श्रद्धालुओं और जयकारों की गूंज ने इस उत्सव को यादगार बना दिया। शाम की विशेष आरती के बाद सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया, जिससे पूरा परिसर सकारात्मक ऊर्जा और आस्था के रंग में रंगा नजर आया। बसंत पंचमी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर में संवाद सेतु, मेगा पीटीएम और निपुण मेले का आयोजन किया। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का उदयपुर में एलईडी स्क्रीन पर सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद भी किया। विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति अभिभावकों से साझा करने और उनके सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में प्रदेश भर में संवाद सेतु, मेगा पीटीएम और निपुण मेले का आयोजन हुआ। बसंत पंचमी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर हुए इस आयोजन ने शिक्षा और सहभागिता का मजबूत संदेश दिया। उदयपुर शहर में नगर निगम परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, उनके परिजन और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसका एलईडी स्क्रीन के माध्यम से उदयपुर में लाइव प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर की छात्रा, अभिभावक और शिक्षक से सीधे संवाद कर शिक्षा की गुणवत्ता, बच्चों की रुचि और सीखने की प्रक्रिया पर चर्चा की। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधरोपण करने और बच्चों को समय समय पर महाराणा प्रताप से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराने की भी अपील की। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, जिला कलेक्टर नमित मेहता, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दीपेंद्र सिंह राठौड़, जिला परिषद सीईओ रिया डाभी, प्रशिक्षु आईएएस सृष्टि दबास, संयुक्त निदेशक शिक्षा प्रमोद सुथार और सीडीईओ प्रतिभा गुप्ता सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। उदयपुर में शुक्रवार को सर्व समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ। इस समारोह में 17 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामकर नए जीवन की शुरुआत की। इस आयोजन की सबसे खास बात ये रही कि भामाशाहों और समिति के सहयोग से नवविवाहित जोड़ों को इलेक्ट्रिक स्कूटी, फर्नीचर और यहाँ तक कि आवासीय प्लॉट जैसे बेशकीमती उपहार भेंट कर एक मजबूत भविष्य की नींव रखी। उदयपुर की महावीर वाटिका में बसंत पंचमी का दिन 17 परिवारों के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आया। सर्व समाज सामूहिक विवाह समिति के तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन में विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच 17 जोड़े विवाह के अटूट बंधन में बंध गए। कार्यक्रम का सफल आयोजन समिति अध्यक्ष महर्षि सारस्वत, संभागीय अध्यक्ष ओम नंदवाना और संत डॉक्टर HR पालीवाल के मार्गदर्शन में किया गया। इस सामूहिक विवाह ने न केवल फिजूल खर्ची को रोकने का संदेश दिया, बल्कि नव दंपतियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी बड़ी मिसाल पेश की। उदयपुर सोफा आर्ट की ओर से सभी जोड़ों को फर्नीचर किट भेंट की गई। वहीं उदयपुर प्रॉपर्टी की ओर से साकरोदा में SDO कन्वर्टेड प्लॉट के दस्तावेज सौंपे गए। इसके अलावा समिति की ओर से पर्यावरण हितैषी इलेक्ट्रिक स्कूटी और अन्य घरेलू सामान उपहार स्वरूप दिए गए, ताकि नव विवाहित जोड़े अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। महावीर वाटिका की संचालिका हंसा जैन ने इस कार्य के लिए वाटिका निःशुल्क उपलब्ध करवाकर मानवता की अनूठी मिसाल पेश की। आयोजन के दौरान वाटिका परिसर में भारी संख्या में समाजजन और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने नवयुगलों पर पुष्प वर्षा कर उन्हें सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया। उदयपुर में शुक्रवार को श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के आगमन पर जोरदार स्वागत देखने को मिला। बुहाना चौराहे से लेकर एकलिंगपुरा तक करणी सैनिकों ने जगह जगह पुष्प वर्षा और पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान संगठनात्मक घोषणा भी की गई। वहीं मकराना ने मेवाड़ की ऐतिहासिक परंपराओं और सामाजिक मूल्यों को लेकर अपनी बात रखी।
श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना शुक्रवार को उदयपुर पहुंचे, जहां करनी सैनिकों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। बुहाना चौराहे पर संभाग प्रभारी डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत और जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मकराना का स्वागत किया। उन्हें मेवाड़ी पगड़ी पहनाई गई, माला अर्पित की गई और प्रतीक स्वरूप तलवार भेंट की गई। इसके बाद प्रतापनगर चौराहे पर भी करनी सैनिकों ने स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया। स्वागत श्रृंखला के अंतर्गत महिपाल सिंह मकराना कानपुर खेड़ा स्थित रॉयल स्टेडियम पहुंचे, जहां देवड़ा नोबल सोसाइटी द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में उन्होंने शिरकत की। मीडिया से बातचीत में मकराना ने कहा कि मेवाड़ की धरती त्याग, तपस्या और स्वाभिमान की प्रतीक रही है, जिसने कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने मेवाड़ की ऐतिहासिक विरासत को गौरवपूर्ण बताते हुए यहां आमंत्रित किए जाने पर आभार व्यक्त किया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में बेखौफ बदमाश ने कार को किया आग के हवाले, पुलिस गश्त पर उठे सवाल। दर्शन करने आए युवकों के साथ दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात, टूटी कांच की बोतल गले पर रखकर बदमाशों ने छीने गहने। उदयपुर के स्काई विले टम्पोलिन पार्क में भीषण आग से मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। विधायक ताराचंद जैन ने पेश किया 2.5 साल का रिपोर्ट कार्ड, चौराहों पर हाई मास्ट फ्लाइट से लेकर नई पुलिस चौकी तक गिनाए काम। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।